गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर नए टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत हो गए हैं। अब पिछला टॉपिक में जो आप लोगों को बताए थे रे ऑप्टिक्स, उसमें मैंने ये बताया था कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर्स और प्लेन मिरर के बारे में चर्चा हुई थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लेकिन अब जो है आप बताएंगे कि रूल्स के बारे में भी बता दिए थे कि क्या रूल्स था कि आप इमेज को कहां पे हम ऑब्जेक्ट को मतलब किस तरफ से रे ऑफ लाइट आएगी या वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से लाइट पास करेगी। ये बेसिक चीज था, ये जानना बहुत ही जरूरी था। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका इमेज फॉर्मेशन पर। इमेज formations by the concave mirror and by the convex mirror. By the concave mirror and convex mirror. देखिए जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, देखिए इमेज हमारा दो तरह का होता है। सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दो चीज आपको समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या है और दूसरा इमेज क्या है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इल्यूमिनेट करता है आपका लाइट्स। ठीक है, तो इट इमिट्स लाइट, इट इमिट्स लाइट। जैसे कि आपको हम बताते हैं एक चीज, इमिट लाइट मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो शीशे के सामने खड़े हो गए तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। और शीशे पे जो बन रहा है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपका जो पिक्चर बन रहा है, उसे कहते हैं लोग इमेज। ठीक है, तो शीशे के सामने जब आप खड़े हो गए तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी लाइट रेज हमसे टकरा रही है, हम ही से रिफ्लेक्ट होके क्या जा रही है, शीशे के पास जा रही है। तो यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है। इसलिए ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, लाइट को फ्लो कराता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चाहे वो किसी रिफ्लेक्शन प्रोसेस से हो चाहे डायरेक्ट प्रोसेस से हो। क्लियर हो गया। और इमेज क्या हुआ, इमेज लाइट के इंटरेक्शंस, लाइट रेज के टकराने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग इमेज। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन्स है। इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ लाइट रेज, into intersections of light rays, लाइट रेज के टकराने पर। ठीक है, इसी कारण हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यही है ऑब्जेक्ट और एक क्या है, इमेज। मतलब ये आपके पास मान लीजिए शीशा हो गया, यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ पे आप खड़े हो गए। ठीक है, और आप यहाँ पे भी आपका क्या दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। दिखता है कि नहीं, बोलिए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट कौन होगा इसमें, ऑब्जेक्ट ये होगा, ये कि ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि बी वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, बी वाला। बट बी वाला कैसे होगा, जब तुम शीशे के सामने खड़े हैं, ये शीशा का रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, जिसके सामने जब तुम खड़े हो तो ये वाला नहीं हो गया ऑब्जेक्ट, और ये वाला क्या हो गया, इमेज हो गया। क्लियर हो गया, जहां पे आपका इमेज बना, तो यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट और इमेज। देखिए आप इमेज क्या होता है, दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपसे पूछेंगे, सब चीज को ध्यान से एकदम पढ़िए इसको। अब इमेज क्या होता है, हमारे पास दो तरीके का होता है, दो तरह का इमेज है। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रियल और अनदर इज होता है वर्चुअल। सीधा सिंपल भाषा में समझ लो कि रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक, और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर आपका ये मान लीजिए कौन सा मिरर है, बोलिए, उत्तल, अवतल, कनकेव। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, ये हो गया आपका कन्वेक्स। अगर लाइट रेज के टकराने पर, अगर लाइट रेज कहीं से भी आया, यहां से आया, इधर से आया, इधर आया, तो अगर लाइट रेज इस मिरर के सामने अगर टकरा जा रही है, एक्चुअल इंटरेक्शन हो जा रहा है, अगर एक्चुअल में टकरा रही है लाइट रेज, तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल। ठीक है, तो मिरर के सामने जो बनती है इमेज उसको कहते हैं रियल। या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर बन रही है लाइट रेज, अगर कोई इमेज, तो वो कैसा इमेज बन रही है, रियल बन रही है। और जब भी रियल इमेज बनाता है तो उसके साथ एक उल्टा बन जाता है वो, और ये हो जाता है, जुड़ जाता है क्या, इन्वर्टेड। इसलिए नाम देते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन अगर आपका इमेज, आपका जो इमेज है वो अगर सीधा बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के
ऊपर, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी इमेज बन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो समझ जाओ कि ये कैसा है, कौन सा इमेज है, कौन सा इमेज होगा, कॉन्केव वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनेगा। अब वर्चुअल इमेज क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। हाँ। जिधर से आप मान लीजिए इमेज को, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, इमेज उसका अगर यहाँ बन जा रहा है, तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शंस में है और इमेज भी उसी ऊपर में है, तो सीधा बन रहा है कि नहीं, तो उसके साथ होता है इरेक्ट। क्या होता है, इरेक्ट। तो जब भी मिरर के सामने अगर रे ऑफ लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहां बना रहा है वो रियल इमेज। अगर मिरर के पीछे लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो बना रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में सब आया, कोई दिक्कत? तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर, अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझिए, समझ में आया, रियल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास दो तरह का इमेज है, एक है रियल और एक है कौन सा, बोलिए, एगो रियल एगो वर्चुअल। हाँ रियल है और एक है आपका वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है, VURTUAL, ठीक है, रियल VIRTUAL, वर्चुअल, ठीक है। रियल देखिए क्या होता है, रियल इमेज में ड्यू टू एक्चुअल इंटरेक्शंस ऑफ लाइट रेज, ठीक है, मतलब प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों लाइट रेज क्या हो रहा है, टकरा रहा है, ठीक है। और यहां पे होता है ड्यू टू apparent intersections of light rays, due to apparent intersections of लाइट रे, intersections of light rays, ठीक है। मतलब ये मिरर के सामने, ये मिरर के पीछे, ठीक है। कनकेव मिरर जो होता है वो बनाता है रियल इमेज। कैसा बनाता है, रियल इमेज, इज फॉर्म्ड रियल एंड वर्चुअल, बोथ रियल एंड वर्चुअल, ठीक है, दोनों बनाता है। क्योंकि दोनों केस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों केस आएगा, यहाँ पर रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। बट ये जो आपका कन्वेक्स मिरर जो है, convex mirror, it is always formed virtual image। ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो रियल इमेज समझ में आ गया, सामने जो आया कनकेव मिरर के सामने जो टकराएगा रे ऑफ लाइट, तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो रियल, और जो पीछे बन जाएगा मिरर के पीछे वो बन जाएगा वर्चुअल, ठीक है। तो आप देखिए, अब हम लोग देखते हैं हर एक पॉइंट पर कि किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को हम रखें, अब उस पॉइंट पर इमेज हमारा किस जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहां पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर का केस हम लोग डिस्कस करते हैं, किसका, कनकेव मिरर पहले, ठीक है। तो सबसे पहला एकदम ऑब्जेक्ट को हम सबसे दूर में रख देते हैं, हाँ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उसका इमेज कहाँ बनता है। हाँ। देखिए आप बचपन में भी, हम लोग भी 7th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट हुआ था कि कनकेव मिरर का सभी रे ऑफ लाइट को एक जगह क्या कर रहे थे, फोकस करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से कनकेव मिरर का भी हम लोग अब देखते हैं कि इमेज कहाँ इसका बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो नहीं देखे होंगे, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर रूल्स हम लोग बता चुके हैं। उसके बाद ये उसके रूल्स के बाद ये फॉर्मेशन होगा, फिर मिरर फार्मूला आएगा, ठीक है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट किसी भी चीज को हम लोग बेसिक से पढ़ना शुरू कीजिए। कभी भी जब आप बेसिक से पढ़िएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ बीच से ही शुरू कर दीजिएगा तो समझ में कोई चीज नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब अनंत में, अनंत, ठीक है। अच्छा मिरर कौन सा है हमारा, कनकेव। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा कनकेव मिरर का, देखिए ऐसे पहले कर दीजिएगा। उस तरह से आप जानते हैं कि कनकेव मिरर कैसे बनता है, ठीक। इसमें जो बीच में एक पॉइंट है उसका नाम क्या है, पोल, और एक लाइन क्या बनता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे फोकस, एक पॉइंट मार्क कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है जिसका नाम क्या है, सन, जिसका नाम क्या है, सन। क्लियर हो गया? अब सन से जो आने वाली लाइट रेज है, जब कोई भी लाइट रेज बहुत दूर से आती है तो कैसे आती है, पैरेलल आती है, इस तरह से पैरेलल। तो ये बोला पैरेलल लाइट रेज एक यहाँ पे आया और ऐसे करके टकरा गया, ठीक है, फिर यहाँ से भी लाइट रेज आया और यहाँ पे क्या हो गया, टकरा गया। टकराने के बाद, तो टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो पहला रूल को फॉलो कर रहा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस। वेरी गुड। ये किससे पास कर जाएगा, फोकस। अब यही फोकस पे ही एक छोटा सा इसका प्रतिबिंब किसका बना देगा, सूर्य का प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि कैसा बन रहा है, तो नेचर जो है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, हर दिन आप 2 घंटा फिजिक्स पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पैटर्न पर लागू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे हो गया, क्योंकि मिरर के सामने देखो इंटरेक्ट कर रहा है, पीछे नहीं टकरा रहा है, सामने है, इसलिए रियल। और रियल के साथ यहाँ पे उल्टा इमेज बनाता है, लेकिन सूर्य गोल है तो ये भी गोल ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा नंबर कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज, एकदम छोटा, पॉइंट साइज बहुत छोटा बन रहा है ना। और तीसरा नंबर कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला आपका और इसका नेचर ऑफ द इमेज है, जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूरी पे है, इंफिनिटी पे है, ठीक है। अब चलो, अब ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं, गिरा दे। चलो नेक्स्ट राउंड, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे आप, सेकंड नंबर, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, कहां, बियॉन्ड सी के पीछे। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो कौन सा मिरर है आपका पास, बोलिए, ये कॉनकेव मिरर। क्लियर है यहाँ तक, कॉनकेव मिरर, बोलिए सर, नो, यस, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट पी, यहाँ बोलिए क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या दे देंगे, फोकस। और ये पॉइंट क्या दे देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, सी के पीछे ऑब्जेक्ट को ऐसे करके रख दो, रख दिए, समझ गया। इस ऑब्जेक्ट को मार्किंग हम लोग सिंबल दे देते हैं। अब बताइए पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल टू द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल है। अब बताओ, जब यहाँ पे आके टकरा जाएगा कहां से पास करेगा, फोकस। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, फोकस से पास कर गया। अब दूसरा रूल बोलो, दूसरा रूल फोकस से पास करा देते हैं, चलो फोकस से पास कर दिया, है ना। अब टकराने के बाद कैसा होगा, पैरेलल। ये रूल बताए थे ना कल क्लास में, रूल ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। अब देखो कहां टकरा गया, इस बिंदु पे टकरा गया, तो इमेज हमारा कहां पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। फिर ये कैसा बन गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन गया, नीचे। अब मिरर के सामने इसका इंटरेक्शन हुआ, तो बोलो क्या नेचर होगा, नंबर 1 नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा बोलो, दूसरा है कहां पे बना, सी के, हाँ नहीं, सी के दो एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ। और तीसरा कैसा बना, बोलो, ये बड़ा है और ये छोटा, तो क्या बन गया, स्मॉल इन साइज। समझ गए, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। इसी तरह से आपको डायग्राम पूछता है एग्जाम में, बनाना भी पड़ता है और उसका नेचर भी लिखना पड़ेगा। चाहे आपको एक यहाँ पे खड़ा कर देगा ऑब्जेक्ट, कहेगा कि पूरा लाइन को ट्रेस कीजिए, ठीक है, रे को ट्रेस कीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। और ये सिर्फ आपका 12th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ 10th लेवल का नहीं है, ये कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान से बनाना भी है, ठीक है। हमने 5 बार कम से कम। क्या हुआ,
हो गया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बैठा दिए? सेंटर ऑफ C कर्वेचर पे। कर्वेचर। अब ये बताइए कौन सा चीज है? ये कौन सा मिरर है? कनकेव। बार बार बोलो, याद होना चाहिए। ये क्या है? पोल। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। है कि नहीं ये पॉइंट? अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या रख दिए? ऑब्जेक्ट। बोले तुम यहीं पे आप बैठ जाओ। अब बैठ जाओ, अब देखते हैं तुम्हारा पिक्चर कहाँ बनेगा। समझ में आया? बोले देख लीजिए सर पिक्चर कहाँ बनता है। ठीक है, हम बैठ जाते हैं, हमको क्या दिक्कत है? हम बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ गया। अब बैठने के बाद रूल नंबर 1 बोलो। पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल है तो ये जाएगा जरूर फोकस से, इसको गुजरना निश्चित है। फोकस में आप पॉइंट करो, थोड़ा सा बीच में नहीं था, गुजर गया फोकस से। बोला हम गए सीधा तो हम फोकस से ही पार होंगे। अब दूसरा का कहां से जाएगा? फोकस से भेज दिए उसको, तो ये बोला कि ठीक है हम फोकस से भेज दिए तो हम पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कट गया एकदम सी के क्या बन गया? सी के नीचे बन गया कि नहीं? बोलो। थोड़ा सा चेंज कर लेना है इसको, है ना? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, बन जाएगा। आया समझ में? तो ये फोकस से गुजरा तो आपका इमेज कहाँ बन गया? एकदम सी पे। ठीक है, तो इसका लेकिन उल्टा बन गया, लेकिन सामने बन गया। तो क्या बनेगा? नेचर रियल एंड जल्दी बोलो इन्वर्टेड। ठीक है, और दूसरा बोलो कैसा बना? सेम इन साइज। उसके बाद बोलो कैसा, कहां पे बना? एट सी। हो गया कि नहीं? समझ में आया? क्लियर? तो चलिए थर्ड नंबर खत्म। अब हम लोग आते हैं फोर्थ में कि अब ऑब्जेक्ट को कहां बैठा दें भाई? प्लेस्ड। ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन, कहां बैठा दे? बोलो बिटवीन सी एंड एफ। अब सी एंड एफ, सी फॉर एफ, बीच में बैठेगा सी और एफ के बीच। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाह, वेरी गुड। अब सोचे कहीं कैट ने बोल देते हैं। सी फॉर कैट और सी फॉर एफ फॉर फॉक्स। अच्छा देखिए इधर, यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? बोलो एक मिनट सीधा कर लेते हैं लाइन को थोड़ा सा। ये सीधी लाइन है, काल्पनिक लाइन। ठीक है, दिखेगा नहीं, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बोलो फोकस। यहाँ क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ बैठ गया? सी। मनीष बोला कि हम सी एंड एफ के बीच में बैठ गए। अब बताइए सर कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा? हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो बस सर बोले रुको थोड़ा सा चिंता नहीं करो, हम भी रूल बढ़ाए हुए हैं, तुमको बनाइए छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बोलो ये कैसे जाएगा? पैरेलल। तो कहां से पास करेगा? जल्दी बोलो। फोकस लेंथ। वाह, वेरी गुड। ऐसे करके बना देना है डायग्राम। उसके बाद बोलो दूसरा फोकस से अब कहां कर देंगे उसको? पास कर देंगे। ठीक, अब कहां कटा? बोलो देखो यहाँ कटा। अब यहाँ से इसको लाइन को बोलो सीधा खींच देंगे और एरो को किधर कर देंगे? जिधर कटेगा उधर डायरेक्शन दिखाएंगे। उसके बाद बताइए ये कहां बन गया? सी के पीछे। सी के पीछे बियॉन्ड हुआ ना। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? पहला रियल एंड जल्दी बोलो रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद होगा, उसके बाद जल्दी बोलो लार्ज इन साइज। वाह, वेरी गुड। उसके बाद बोलो कहां पे? एट बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी। बोलिए समझ में आया? एकदम क्लियर है डायग्राम। चलिए नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट को और घसका देंगे। अब नहीं बोलेगा मनीष ने हम फोकस में बैठ जाएंगे। तो फोकस में बैठेगा तो बाबू चल जाओ इन्फिनिटी सीधा। क्या है? इन्फिनिटी में रहेगा तो फोकस में आ जाना, और फोकस में जा रहेगा तो इन्फिनिटी चल जाना। जैसे समझो कि अगर तुम पढ़ाई में फोकस करोगे तो एब्रोड चल जाओगे, अमेरिका, लंदन, पेरिस घूमोगे। ठीक है, और पेरिस वाला अगर पढ़ाई आ जाएगा इधर तो कहाँ पे फोकस करेगा? अगर पेरिस को इंडिया आना है, इंडिया पे फोकस करेगा कि नहीं? और इंडिया वालों को अगर पेरिस जाना है तो पढ़ाई पे फोकस करेगा कि नहीं? तो ऊपर सीधे एकदम इन्फिनिटी में उड़ जाएगा कि नहीं?
आए समझ में? हाँ। जैसे कि साइंटिस्ट लोग पढ़ाई पर फोकस किए हैं तो सैटेलाइट बनाए, सैटेलाइट कहाँ चल गया? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में। हुआ कि नहीं? तो फोकस करने से किसी भी चीज को अगर पढ़ाई को अगर आप फोकस करते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है? बस थोड़ा सा क्या करना है? पैसे से रखना है, बकाना नहीं है। देखिए ये कौन सा मिरर है बोलो? कॉनकेव वाह वेरी गुड। ये पॉइंट कौन सा है? पोल। ये लाइन कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये क्या है? फोकस लाइन। ये क्या है? सेंट्रल ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? एफ पर। फोकस पे सीधा जाएगा, कहाँ से पास करेगा? एफ पर। एफ पर, ठीक। अब की बात सीधे हम लोग कहाँ से पास करा देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी जाएगा उसी पाथ पे चला जाएगा। तो ये बहुत दूर में जाके अनंत में मिलेगा। अनंत में जाके मिलेंगे, ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। उसके बाद बोलो? उसके बाद होगा एट इंफिनिटी। 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 और बोलो? मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज। हाँ। मैग्नीफाइड। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलिए अब फोकस से और पढ़ेंगे, हम घसक जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? अभी बिटवीन एफ एंड पी के तरफ, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक? अब देखिए, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव। ये पॉइंट पी पोल है और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपकी बार? आपकी बार पी और एफ के बीच में। तो चल जाओ सीधा, चल जाओ सीधा, तो घूम जाओ फोकस से, तो बैक हो जाओ तुम फोकस से। लेकिन यहाँ कहाँ से पास करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पास करेंगे तो बेचारा क्या करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर वही लाइन में चल जाएगा। लेकिन इसका कहीं भी इधर मिलन नहीं होने वाला है। तो इसका तो, लेकिन इमेज तो बन रहा है भाई, डायग्राम तो हम देख रहे हैं, पिक्चर तो अपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जरूर मिल रहा होगा। तो अब इधर जब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब पीछे मिल रहा है। तो पीछे की तरफ हम लाइट रेज को क्या करते हैं बोलो? क्या करें? लाइट रेज को डॉट लाइन से प्रोड्यूस करें। जब भी मिरर के पीछे बनाएंगे कौन सा लाइन? डॉटेड लाइन। इसको भी बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे मिला? मिल गया क्या आगे में? अब यहाँ लाइन खींच दो। कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया। अब देखो ये बन गए सीधा, इसलिए कॉन्केव मिरर क्या बनाएगा? दोनों बनाएगा, रियल और वर्चुअल। यहाँ देखो सीधा बन गया कि नहीं? इसका इमेज क्या बनेगा बोलो? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। उसके बाद लार्ज इन साइज के बाद बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। समझ में आ गया? तो ये चीज बताता है क्या कि ऑब्जेक्ट को अगर हम पी एंड एफ के बीच में रख देंगे, एकमात्र एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इसलिए कहते हैं कॉनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज बनाएगा। कौन कौन? रियल भी और वर्चुअल भी। चलिए यहाँ तक खत्म, कॉनकेव मिरर का केस खत्म। अब आते हैं कौन सा केस बोलो जल्दी से? कौन सा केस? केस नंबर कन्वेक्स मिरर कहाँ लगा रहता है बाबू? कन्वेक्स मिरर कहाँ लगा रहता है? गाड़ी का साइड मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है? रियर व्यू मिरर। चलो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रख दें, इमेज उसका एक ही जगह बनेगा। इमेज की प्रकृति एक ही रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नो रियल नो फॉल्स, ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? तो अब बताओ ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। वेरी गुड। ये बताइए कौन सा लाइन हो गया? ये बताइए क्या हो गया? पॉइंट पोल। इसकी फोकस कहाँ होती है? इसकी फोकस इधर रहती है कि उधर रहती है? इधर। राइट साइड। वेरी गुड। राइट साइड इसकी क्या है? फोकस। राइट साइड इसकी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कौन पॉइंट पर रखे बोलो? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। कुछ पॉइंट पर रख दें? बी पर। चलिए जहां बोलिएगा वहीं हम रख देंगे। देखिए रख दिए। अब बताइए ये जाएगी सीधी पैरेलल। पैरेलल कैसे होगा? पैरेलल तो चला गया।
तो आप बोलो क्या ये फोकस से पास हो जाएगा कि इधर से पास हो जाएगा? ये डाइवर्जिंग है, ये क्या करेगा? डाइवर्ज हो जाएगा। इसको डाइवर्ज करेगा, तुम इधर उड़ जाओ, ठीक है। लेकिन डॉटेड लाइन शो करेगा कि लाइन कहां से आ रही है रे? फोकस से आ रही है, ठीक है। प्रतीत होगा कि कहां से आ रही है? फोकस से। अब दूसरा वाला डायग्राम सुन लो, ये डायग्राम देता है बनाने के लिए एग्जाम में। दूसरा पोल से गुजार दिए तो उसी एंगल बनाते हुए कहां चल जाएगा ये? जैसे एंगल बनाया है यहाँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए वापस, लेकिन इधर तो नहीं मिलेगा। इसको क्या करेंगे? फिर डॉटेड लाइन से पीछे प्रोड्यूस कर देंगे। देखो यहाँ कट गया, जहाँ कटेगा वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। जहाँ कटेगा वही बनेगा, ठीक है। तो दोनों का लाइट रेज इंटरेक्शन हो गया, लेकिन दोनों सीधा है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका इमेज कैसा बने? इसका इमेज नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद बोलो स्मॉल, स्मॉल इन साइज। उसके बाद बोलो उसके बाद बिटवीन P and F, beyond the जल्दी बोलो, beyond the mirror के behind the mirror, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे हमेशा जब भी यहाँ A में रखेंगे तो भी वही बनेगा, C में रखेंगे तो भी वही बनेगा, और इसका नेचर हमेशा रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पूछता है क्वेश्चंस में कि which mirror has the fixed natures? तो fixed कौन है? Convex mirror. Which mirror is used as a rear view mirror? Convex. Which mirror is used in a torchlight? Concave. Which mirror forms both real and virtual image? Concave. Which mirror forms only virtual and direct image? Convex. आगे समझ में? तो यही आपका सारांश था टोटल। मतलब दोनों में याद रख लीजिएगा कि आपसे डिफरेंसेस अगर पूछेगा तो आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो सामने कटेगा रियल, जो पीछे कटेगा वर्चुअल। जो सामने बोलेगा वो रियल दुश्मन, और जो पीछे बोल रहा है पीठ पीछे वर्चुअल दुश्मन। मतलब सबसे खतरनाक कौन होगा? रियल की वर्चुअल? सबसे खतरनाक जिसको तुम पहचान नहीं रहा है, कब तुमको धोखाबाजी कर देगा। तो वही चीज है, जो पीछे कटा वर्चुअल, जो आगे कटा रियल, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन किए? दोनों का डायग्राम बनाए। बोलो ऑब्जेक्ट को अगर रख दिए इंफिनिटी पे कनकेव मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा आपके फोकस। अच्छा, अगर हम रख दिए ऑब्जेक्ट को सी के पीछे, तो इमेज सी के तो बीच में सी एंड एफ के बीच में। और अगर हम सी पे रख दिए तो सी पर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सी और एफ के बीच में रख दिए तब सी के पीछे, ठीक, वेरी गुड। एफ पे रख दिए तब एफ के इंफिनिटी। तब अगर तुम पढ़ाई में फोकस किया तो सीधे प्लेन में उड़ा, एब्रोड किया कि नहीं? तो यही चीज है, फोकस करना है। अच्छा, अगर बिटवीन रख दिए पी एंड एफ के बीच में, तब कनकेव मिरर केस में तो ये बनेगा मिरर के पीछे बड़ा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एकमात्र केस, ठीक है, एकमात्र केस। पूछता है कि इन विच पोजीशंस विल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द कनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो किस जगह प्लेस कर देंगे? बिटवीन P and F की जगह अगर रखते हैं तभी जाके वो बनाता है वर्चुअल, बट इट फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको आनंद लगा होगा, मजा लगा होगा। तो इसी के साथ आप इसको रिपीट कीजिए, बार-बार पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। वेरी गुड, थैंक यू।